नमस्कार। हम गढ़िया सम्राट चंद्रगुप्त वंशज बघेल विकास मंच से कुछ जानकारियां लेकर आए हैं, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें और विचारधाराएं निकल रही हैं। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में कुछ लड़कों ने गढ़िया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नाम के बोर्ड लगाए, तो कई लोगों ने उस पर टिप्पणियां की, तरह तरह के सवाल पूछे। कुछ लड़कों को जानकारी नहीं है तो वो जवाब ठीक से नहीं दे पाए। जिस तरह से 16 में माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एक भेड़ चराने वाले गढ़िया ने सारे भारत पर राज किया, तो कुशवाहा मौर्य समाज ने फ्लैग मार्च, कैंडल मार्च निकाला और कहा गढ़ियों पर क्या इतिहास है, मेरे पास इतिहास है। आपके पास इतिहास है तो दिखाओगे कब? गढ़ियों का इतिहास जाना माना अंग्रेज लिख गए संसद पर, सम्राट से हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य को लेकर के आप बात करते हैं। मौर्य तो कई समाजों में लिखते हैं, बघेल में भी मौर्य होता है, जाटव में भी मौर्य होता है, और दूसरे में भी होता है, कुशवाहा में भी मौर्य गोत्र होता है। मौर्य गोत्र को लेकर के क्या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन सकते हैं? एक सभा में हमने सवाल पूछा था, किस भारत में या एक गांव में नरेंद्र नाम के कितने लड़के होंगे, कितने मनुष्य होंगे? उनसे पूछा जाए कि आप प्रधानमंत्री हो सकते हो क्या? हो या? केवल मौर्य नाम से इस तरह से दावा नहीं किया जा सकता। दावा किया जा सकता है इतिहास से। इतिहास का दावा तो करते हैं, लेकिन आपके पास सवाल और जवाब कुछ भी नहीं। एक लड़के से पूछते हैं, तब से तुम कहां थे? लड़के ने जवाब दिया कि मैं 15 साल का हूं, मुजफ्फरनगर से लड़का है। हम जानना चाहते हैं कि वो लड़का 15 साल का, अभी उसकी बुद्धि जागी है। सवाल पूछने वाला युवक एज भी लग रहा था मुझे पानी से। हम उससे जानना चाह रहे हैं कि जब से तुम कहां थे तब अंग्रेजों ने सेफर्ड बॉय गढ़िया लिखा उस पर, तब तुम कहां थे? मौर्यवंशी तो बहुत पुराना वंश है, दावा करते हो कि जाति बाद में बनी, वंश तो पहले चला, तब तुम कहां गए थे? आज छोटी छोटी क्लास किताबों में धनगर पुत्र सम्राट अशोक लिखा जा रहा, तब तुम कहां गए थे? चाणक्य नाटक में नाटक चलता है, तब तुम कहां गए थे? सारनाथ में अशोक स्तंभ पर भेड़ बकरी छपी हुई इस पर, तब तुम कहां गए थे? जब इतने तुम पुराने हो। सच सच ही होता है। एक मनोज मौर्य करके जो है, रोहित सिंह बघेल से सवाल पूछता है कि पिताजी का नाम। तुम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी का नाम बताओ। तो उसने जवाब नहीं दे पाया, तो आप बोलते हैं चंद्रवदन मौर्य। ठीक है, हो सकता है चंद्रवदन मौर्य नाम हो उनका, और होगा। केवल नाम के जानने से क्या जात बदल सकती है? नाम की बात तो है। 99% लोग, 90% लोग अपनी चौथी पीढ़ी का नाम नहीं जानते होंगे। नाम के न जानने से क्या उनकी जात बदल जाएगी, परिवार बदल जाएगा क्या? ये संभव ही नहीं। इस तरह के सवाल जवाब से कोई मसला हल नहीं होना। मसला हल तो उसी से होता है, ठोस सबूत हो, ठोस प्रमाण हो। अब कई बार हमने सुना है कि गढ़ियों पे क्या इतिहास है, इतिहास दिखाओ। मेरा इतिहास तो, बघेलों का इतिहास तो उजागर चल रहा है देश में। कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, दूसरे लोग, जगह जगह लिखा पाया जाता है। आप उसको मानने को राजी नहीं हो, तो आप मानना क्या चाहते हैं? गूगल पर देखिए, उसको भी नहीं मानना चाहते। स्टेचू पर लिखा है, उसको भी नहीं मानना चाहते। किताबों में लिख के आ रहा है, उसको भी नहीं मानना क्या चाहते हो? हमें जब पता चला आप जो मानना चाहते हो, आप इतिहास भी नहीं बताना चाहते। खैर, आप नहीं बताइए इतिहास। हमारे लड़कों से सवाल पूछते हैं, इतिहास दिखाओ, तो इतिहास जान लीजिए। सुनिए ध्यान से जरा।
जो प्रकाशक होते हैं उनको क्या कहें, कौन सी भाषा में, वैज्ञानिक, शांत शोधकर्ता, सामाजिक शोधकर्ता, जिस भाषा में आप जानते हो उसको कहें प्रकाशक। जिन्होंने भविष्य, बीते हुए भविष्य में प्रकाश डाला, उनका इतिहास आपको सुना रहे हैं। नंबर 1, सिंह सेनापति, राहुल संस्कृतायन, किताब महल, इलाहाबाद, पेज नंबर 13, 57 और 166 पर लिखा है चंद्रगुप्त शेफर्ड, गडरिया का बेटा। अब आप कहेंगे कि इसमें हम कैसे विश्वास कर लें? राहुल संस्कृतायन, सिंह सेनापति कोई गडरिया नहीं है, ये एक प्रकाशक है। और प्रकाशक जो होते हैं उनके अंदर किसी तरह का भेद नहीं होता, वही प्रकाशक बन पाते हैं। जो सच को कहते हैं वही प्रकाशक बन पाते हैं। अब एक सबूत इलाहाबाद में आप जाके बही में देखिए, जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है। फिर से सुन लें एक बार, पेज नंबर 13, 57 और 166 पर लिखा है गडरिया पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। अब दूसरा प्रकाशक समझिए। नंबर 2 में प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, रांगे राघव, पेज नंबर 310 और 311 पर लिखा है इन्होंने शेफर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी जांच करवा लें। अब तीसरा उदाहरण लीजिए। नंबर 3 में दक्षिण भारत का इतिहास, बलराम श्रीवास्तव, प्राप्ति स्थान चौखम्मा, विद्याभवन चौक, वाराणसी, पेज नंबर 22 पर लिखा है शेफर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य, गडरिया का बेटा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसका लेखक कोई बघेल नहीं, प्रकाशक कोई बघेल नहीं। प्रकाशक जाति से नहीं होते, प्रकाशक दिमाग और बुद्धि से और खोज से होते हैं। और जिनकी खोज सटीक होती है, शासन उसी को प्रमाणिकता देती है। केवल उनके लिखने से, उनके सोचने से कभी प्रकाशक नहीं हो जाते, न लेख बन जाते। पूरी तरह से 100% जो लेख सच होता है उसी को प्रकाशक माना जाता है, नाम प्रकाश का। अब चौथा उदाहरण सुन लीजिए। कौटिल्य कालीन भारत, आचार्य दीपंकर, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान लखनऊ, पेज नंबर रोमन अंक में 10, 1 और 10। क्या कहेंगे इसको? X और 1 ऊपर X। इस पर लखनऊ में ये ग्रंथ रखा हुआ है। इसका पेज नंबर फिर से सुन लें, X1X। इसके लेखक हैं आचार्य दीपंकर, कौटिल्य कालीन भारत, आचार्य दीपंकर, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान लखनऊ में रखा है। जांच करवा लें। अब नंबर 5, नंबर 5 में भारत, प्राचीन भारत, राधा मुकुंद मुखर्जी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर 62, 62 पर लिखा है इस ग्रंथ में शेफर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य। इतनी सारी जानकारियां आपको दी, इसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं, तो आगे कदम उठाएं। आगे